कि गोरखपुरिया भौजी कही थी कि मैं तुमको मिटा दूंगा, मिटा के रख दूंगा। और देखिए झिल्ली में 3 किलो चीनी या 4 किलो चीनी झिल्ली में लेकर आ रही थी। वो भी जो लेके आ रहे थे वो पति उसका वीडियो बना रहा था। ये भैया कैसन दान हो कि इसकी दोषी, इसकी मुख्य आरोपी अगर कोई है तो गोरखपुरिया भौजी है। विष्णु राज और मालती चौहान का मामला उनके हाथ आ गया। ये सबसे बड़े यूट्यूबर थे, अब इनको समाप्त करके वो इस समय महारानी बन गई हैं। हमें लगता है कि मालती चौहान ने डिप्रेशन में इन्हीं की वजह से आई हो। मालती चौहान जब उनका पति उनको प्रताड़ित करता था, परेशान थी, तो इनसे मदद मांगी और मदद का हर एक वीडियो इन्होंने बनाया। इन्होंने मालती चौहान का वीडियो बनाया, अर्जुन का वीडियो बनाया। उसके बाद यह मामला संत कबीर नगर का होता है, गोरखपुर में सुलह करवाती हैं। भैया जब घटना होती है संत कबीर नगर में, मालती चौहान का मायका संत कबीर नगर में है और विष्णु राज का घर संत कबीर नगर में है, तो गोरखपुर में कैसे वो सुलह करवा रही हैं, किस आधार पर करवा रही हैं? लेकिन मालती चौहान को एक बार लोग बता रहे थे कि गोरखपुरिया भौजी कही थी कि मैं तुमको मिटा दूंगा, मिटा के रख दूंगा। शायद उसी का बदला ही उन्होंने चुकाया हो, क्योंकि इन दोनों के बीच, विष्णु मालती और गोरखपुरिया भौजी के बीच बड़ा फासला हो चुका था। कोई विवाद को लेकर कि कोई मसला था। यही मामला आप देखे होंगे। महाभारत का नाम सुने हैं ना? महाभारत में कौरव पांडव थे, तो उनके पिता के कुछ द्वारा ये शकुनी मामा एक थे, वह कौरवों का मामा थे। ठीक, उन्होंने कहा था मैं कौरव पांडवों का पूरे वंश को नाश कर दूंगा, विनाश कर दूंगा। और वह मामा बन के काम करते थे, लेकिन अंत में पूरे वंश को विनाश कर दिया, कौरवों का नाश कर दिया। सेम वो भी प्रतिज्ञा किए थे शकुनी जी, और वही प्रतिज्ञा यह गोरखपुरिया भौजी की थी। कहाँ से आपको जानकारी ये मिली है कि गोरखपुरिया भौजी ने ऐसा कुछ कहा था कि हम विनाश कर देंगे? अरे उनका वीडियो पड़ा था, एक बता रहे लोग, उनका वीडियो भी डाले थे। अच्छा, विवाद के दौरान क्या ऐसी कुछ बात? हाँ, कभी विवाद हुआ था, उस विवाद में वो कहे थे कि मैं मालती चौहान विष्णु राज, क्योंकि मालती चौहान विष्णु राज उत्तर प्रदेश और बिहार से सबसे बड़े फेमस यूट्यूबर थे। गोरखपुरिया भौजी का कहीं नाम निशान दूर दरार तक नहीं था। गोरखपुरिया भौजी तो व्यूज पाने के लिए कभी कहती हैं कि हमारे पति गायब हो जाते हैं, उनको ढूंढती हैं, कभी कुछ कहती हैं, तरह तरह से व्यूज कमाती हैं। अब उनको कुछ इस समय था नहीं। अब मशहूर यूट्यूबर विष्णु राज और मालती चौहान का मामला उनके हाथ आ गया। ये सबसे बड़े यूट्यूबर थे, अब इनको समाप्त करके वो इस समय महारानी बन गई हैं। यही काम है। तो आपको लग रहा है कि इसके पीछे भी एक साजिश थी? साजिश कि थी। हम बादशाह हैं तो बादशाह ही बरकरार रहें। बादशाह नहीं थे, लग रहा था बादशाह को मारवा करके अब मालती चौहान की मौत हो गई। यह उनकी हर वीडियो ये शुरू से लेकर अंतिम तक बनाई है। मालती चौहान को मैं ये न्याय दिला रही हूँ, मालती चौहान को क्या न्याय दिलाई आप? कहाँ से कोर्ट था? संत कबीर नगर का मामला संत कबीर नगर के थाने में दर्ज होता है, संत कबीर नगर में जिले में दर्ज होगा कि गोरखपुर? उसके बाद जब मामला वहाँ से इन लोगों ने शांति करवा दिया, जब हम भी थाने गए, विष्णु हमको लेके गया था कि इस तरह का मामला गोरखपुर में, हम वहाँ वकील बैठे थे कि हम थाने में गया, मैं इंस्पेक्टर से मिला और इंस्पेक्टर हमको बहुत मानते थे और हमको जानते भी थे। जब वहाँ गए, हमने वहाँ वकील को लेकर बैठी थी गोरखपुरिया भौजी। हमने कहा कि संत कबीर नगर का मामला गोरखपुर में कैसे चल रहा है? मामला घटना संत कबीर नगर का है तो गोरखपुर में कहाँ से? तो ये अपना भाव दिखाने के लिए, अपने आप को फेमस होने के लिए, छोटे छोटे यूट्यूबरों का बादशाह बनने के लिए उन्होंने इस तरह का काम किया। क्योंकि वायरल चेहरा थे, उनको गोरखपुर में ले जा करके किस तरह क्या क्या बातें की, वो बेचारी सारा दोष सब लोग बता रहे, कमेंट में बता रहे हैं कि इसकी दोषी, इसकी मुख्य आरोपी अगर कोई है तो गोरखपुरिया भौजी है। युवराज एक मासूम सा बच्चा है जो पूरे तरीके से निर्दोष है। दोष उसका यही है कि भाई वो मालती का लड़का था, विष्णु का लड़का था। इन दोनों तीनों का विवाद था और विवाद का अंत ये हुआ कि मालती दुनिया में नहीं रही। युवराज को लेकर क्या लोग सोच रहे हैं? युवराज यहाँ रहेगा या फिर वहाँ रहेगा? क्योंकि माँ तो खो चुका है, वो पिता उसका जेल में है। अब वो कब आएगा भगवान जाने, क्या होगा उसके ऊपर, कार्रवाई कौन सी होगी? युवराज को लेकर क्या चल? युवराज देखिए निर्दोष है, युवराज का कोई दोष नहीं है। युवराज जब जन्मा था तो पूरे तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में एक अलग नाम हुई थी, वीडियो पे चर्चा था। उसका जन्मदिन भी बहुत धूमधाम से लोगों ने मनाया था। युवराज 1 ही साल का था, उसका एक चैनल यूट्यूब पे बन गया, वो भी काफ़ी फेमस चैनल हो गया था। अब युवराज खिलौना हो गया है। खिलौना का मतलब व्यूज कमाने के लिए युवराज को टाफी दे, वीडियो बनाए और आपका वीडियो तड़ा भागने लगेगा। हेलो भैया, युवराज का भविष्य और युवराज के संस्कार की तो बात होनी चाहिए। युवराज का भविष्य और संस्कार कोई नहीं देख रहा है। जितने लोग आ रहे हैं
केवल युवराज का भविष्य संस्कार की बात युवराज के नाना के ऊपर अब डिपेंड है। आज मालती चौहान का कर्म खत्म हो गया। आज के बाद मालती चौहान के परिवार का, मालती चौहान का कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। क्योंकि मैं देखा हूँ भाई, इतने बड़े बड़े बहुत मददगार थे। आज मालती चौहान के पिता से जब मैं बात करता हूँ, मालती चौहान के पिता क्यों नहीं कहते कि हमको फलाने ने मदद किया, 1 रुपये का लोगों ने मदद किया। आज जब कल वीडियो मैंने चलाया कि 1 रुपये का इन लोगों ने मदद नहीं किया, तो आज अपने गाड़ी से आई थी, एक बोरा पता नहीं चावल था या आटा था, और देखे झिल्ली में 3 किलो चीनी या 4 किलो चीनी झिल्ली में लेकर आ रही थी। वो भी जो लेके आ रहे थे वो पति उसका वीडियो बना रहा था। ये भैया कैसन दान हो। आपने सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण सुदामा दरिद्र थे और उनकी पत्नी कही कि आप जाइए, भगवान श्री कृष्ण बहुत दयालु हैं और मदद करेंगे, खाने के लिए हम लोग मोहताज हैं। पत्नी पोटली में 3 मुट्ठा चावल देती है और जब भगवान के पास जाते हैं वह 2 मुट्ठा चावल खा जाते हैं भगवान श्री कृष्ण। उसके बाद जब चावल खा जाते हैं तो वो भी कहते हैं कि हमको कुछ दिया नहीं श्री कृष्ण ने और हमारा अपमान किया, जो भी 3 मुट्ठा चावल था वो भी खा गया। लेकिन जब देखे कहे ये तो मैं द्वारका फिर आ गया, भगवान ने इतना कुछ दे दिया, लेकिन उनको दिखाया नहीं। सुदामा को पता नहीं था। अंतिम में जब अपने गांव जाते कहे द्वारका की तरह गांव बन गया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद देते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने दिखाने आई, 1 बोरा कुछ सामान था या आटा था या चावल था, क्या था, मात्र 1 बोरा था। और उसके बाद 3 किलो 4 किलो चीनी हाथ में लेकर के अलखाती मलखाती हुई वो आई। उसके बाद उसी को दिखाने के लिए हमारे जितने भी ब्लॉगर थे सारे ब्लॉगर लाइन लगा दिए। उसके बाद हम वही वीडियो बना दिए परसों वाले जो उनके पिताजी बोले थे, उसी वीडियो को लेकर के उनके पिताजी मालती के पिताजी वाला वीडियो को लेकर के उनके 4 चमचे से यहाँ हमको घेर के आए। आज हम आपका वीडियो बनाएंगे। हम बनाओ, मेरा भी वीडियो बनाओ। उसी को लेकर के यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा हो रहा है, शांति लोग मौन मना रहे हैं और एक लोग गुंडागर्दी कर रहे थे। यही बात थी।